हाँ स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखो बेटा, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था और उसमें थोड़ा बेसिक पोर्शन आपको क्लियर करवा दिया था मैंने, जिसमें ये बताया था पहले तो बायोमोलिक्यूल्स में एग्जैक्टली हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं ना भाई। कार्बोहाइड्रेट्स था, प्रोटीन था, वसा था, इसके अलावा विटामिन वगैरह आते हैं, एमिनो एसिड्स आएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स पहली हेडिंग स्टार्ट कर दी थी और कार्बोहाइड्रेट्स का जो क्लासिफिकेशन है वो हमने स्टार्ट कर दिया था ना, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन भी स्टार्ट कर दिया था, ओके। यही चल रहा था ना, तो हम पढ़ कार्बोहाइड्रेट और इसमें बेटा देखो 3 तरीके से क्लासिफिकेशन बताया था। एक बताया था आपको जल अपघटन के आधार पर, दूसरा बताया था स्वाद के आधार पर अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और तीसरा जो बताया था वो था बेटा रिड्यूसिंग पावर के अकॉर्डिंग, यानी अपचायक क्षमता के अकॉर्डिंग। अगर अपचायक होंगे तो अपचायी कहलाएंगे, नहीं होंगे तो अनपचायी होंगे ना, ठीक है। उसमें से हमने फर्स्ट वाला डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब हम सेकंड वाला डिस्कस करेंगे बेटा। सेकंड पॉइंट कौन सा था इसमें? स्वाद के अनुसार, है ना। तो सेकंड हेडिंग लिखोगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट, स्वाद के अनुसार। सेकंड नंबर केस है ना, शायद इसको केस करके लिखा था हमने, है ना। केस सेकंड है ना, ठीक है। स्वाद के अनुसार, स्वाद के अनुसार, ठीक। देखो बेटा, स्वाद के अनुसार बता दिया था आपको कौन कौन से टाइप्स में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से थे? एक तो होता है शर्करा और एक होता है बेटा अशर्करा, ठीक है। शर्करा मतलब जो स्वाद में मीठे होते हैं और अशर्करा जिनका स्वाद मीठा नहीं होता है ना। तीखा या कड़वा मत बता देना उसको, ठीक है, ठीक है। तो शर्करा वाले में कौन से कार्बोहाइड्रेट्स आएंगे? ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो स्वाद में मीठे रहेंगे वो सारे के सारे किस में आएंगे? शर्करा में, है ना। शुगर वाले, ठीक है। और ये नॉन शुगर में आ जाएंगे बेटा, ठीक है। तो ये शर्करा वाले, शुगर वाले स्वाद में मीठे होते हैं, ये मीठे नहीं होंगे ना। फटाफट लिख लो इसको। पहला लिखो इसमें शर्करा, शर्करा, और लिखिएगा इसमें ये स्वाद में मीठे ये स्वाद में मीठे, स्वाद में मीठे लिख दिया। अच्छा, कोमा लगा के लिखना, जल में विले, जल में विले तथा क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, तथा क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ठीक है। देखो बेटा, जितने भी आपने मोनोसेकेराइड देखे और डाइसेकेराइड देखे वो सारे के सारे शर्करा में आते हैं। मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड दोनों ही एग्जाम्पल किस में आते हैं? शर्करा में। मोनोसेकेराइड वाले कौन से देखे? ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज, सही है। तीनों इसी के एग्जाम्पल है, ठीक है। डाइसेकेराइड में क्या क्या देखे? माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज, तीनों एग्जाम्पल शर्करा के। तो शर्करा में आप देखोगे सारे मोनो डाई दोनों के दोनों जो सेकेराइड है वो किसमें आएंगे? शर्करा वाले में। और जो पोली वाले हैं ना वो सारे किसमें आएंगे बेटा? अशर्करा में, ठीक है। तो उदाहरण में लिख दो ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, मतलब पूरे 6 के 6 लिख दिया ना। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो अशर्करा।
ए शर्करा नॉन शुगर। लिखो बेटा इसमें, ये स्वादहीन, ये स्वादहीन जल में एविले, स्वादहीन जल में एविले तथा कोलाइडी विलयन बनाने वाले, कोलाइडी विलयन बनाने वाले, कोलाइडी विलयन बनाने वाले अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। वो क्रिस्टलीय था, ये अक्रिस्टलीय, बेटा ध्यान रखना है ना, अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। उदाहरण में कौन से लिखोगे बेटा इसके, जो पॉलीसेकेराइड के उदाहरण थे ना, क्या क्या थे, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन है ना, स्टार्च, सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन। हो गया, ठीक है। तो ये हो गया स्वाद के अनुसार। तीसरा टाइप देखें बेटा इसका कौन सा था, अपचायक क्षमता या प्रकृति के आधार पर, गुण के आधार पर, कुछ भी लिख दो ना, अपचायक प्रकृति के आधार पर। बेटा कौन कौन से भाग बांटे थे इसमें, एक तो बताया था आपको अपचायक और एक होता है अनपचायक। तो इसमें पहला लिखेंगे बेटा अपचायक शर्करा, अपचायक शर्करा, जिनका अपचयन हो जाता है वो अपचायक शर्करा, जिनका नहीं होगा वो अनपचायक शर्करा। हटाओ, अपचायक शर्करा में लिखे, देखो ऐसी शर्करा जो अपचायक के रूप में प्रयुक्त होती है, अपचायक के रूप में प्रयुक्त होती है। अर्थात टोलेन व फेलिंग विलयन का, टोलेन व फेलिंग विलयन का अपचयन कर देती है, टोलेन व फेलिंग विलयन का अपचयन कर देती है। अच्छा, टोलेन और फेलिंग क्यों बोला है बेटा, ये आपने एल्डिहाइड कीटोन वाले में पढ़ रखा होगा ना, टोलेन और फेलिंग। देखो बेटा, जो मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड होते हैं ना, वो इसमें एग्जाम्पल आते हैं, लेकिन एक सुक्रोज है, ये एक एक्सेप्शन मान लो इसमें है ना, सुक्रोज। सुक्रोज अनअपचायी शर्करा होती है। सुक्रोज कैसी होती है बेटा, अनअपचायी शर्करा। लेकिन सुक्रोज के अलावा जो भी बच गया ना, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, है ना, वो सब किस में आती है, अपचायी शर्करा में। ठीक है, तो अपचायी शर्करा के एग्जाम्पल मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड सब लिख सकते हो, सिवाय किसके, सुक्रोज के। सुक्रोज कैसी शर्करा होती है, अनअपचायी। सीधा क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शन मिलेंगे, निम्न में से कौन सा अनअपचायी शर्करा है, सुक्रोज अनअपचायी शर्करा होती है। ठीक है, तो इसमें उदाहरण में लिख दो, ग्लूकोज, फ्रक्टोज,
लैक्टोज, माल्टोज आदि। लिख दिया, ठीक है। अच्छा, सेकंड हेडिंग डालो बेटा, अनअपचाई शर्करा। अनअपचाई शर्करा, अनअपचाई शर्करा, है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे, ऐसी शर्कराएं जो टोलेन व फेहलिंग विलयन का अपचयन नहीं करती है। ऐसी शर्कराएं जो टोलेन व फेहलिंग विलयन का अपचयन नहीं करती है। टोलेन व फेहलिंग विलयन का अपचयन नहीं करती है। और एग्जाम्पल में मोस्ट इंपोर्टेंट इस एक को याद रखना बेटा, कौन सा है, सुक्रोज। सुक्रोज, ठीक है। अच्छा, ये कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन हमने देख लिया बेटा, ना, ठीक है। सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। 3 तरीके से इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, तीनों टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए। अब बात आती है कि जितने भी हमने मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड पढ़े हैं ना, उनको एक एक को डिटेल से डिस्कस करेंगे, है ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे बेटा ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज, ध्यान से सुनते रहना बेटा। देखो, ग्लूकोज का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले तो उसे देख लेते हैं हम। देखिए बेटा, ग्लूकोज के अगर स्ट्रक्चर की बात करोगे, है ना, अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है इसका, C6H12O6, ये तो वो इसका फॉर्मूला, सही है, C6H12O6। अच्छा, ये इसका सूत्र हो गया। बात करें इसकी संरचना की, स्ट्रक्चर, देख बताओ, इसका स्ट्रक्चर सुनना, 1 2 3 4, ठीक है बेटा। होता क्या है, सबसे ऊपर मिलता है एल्डिहाइड ग्रुप CHO, है ना, ये हो गया इसका पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, और यहाँ मिलेगा इस पे छठा। टोटल 6 कार्बन होते हैं, ठीक है। उसके बाद में राइट साइड की बात कर रहा हूँ बेटा, OH लिखो, फिर इसको छोड़ देना, तीसरा नंबर है ना, चौथे पे OH, पांचवे पे OH, तीसरे पे OH की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, मतलब OH उधर ना आकर के इस तरफ आता है, बाकी दूसरी तरफ हाइड्रोजन बचता है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, मतलब OH ऐड करने थे, लेकिन तीसरे वाले पर पोजीशन चेंज करते हैं। तीसरे वाले पर राइट साइड में H आएगा और अपोजिट डायरेक्शन में OH आएगा, ठीक है। फिर यहाँ जो कार्बन आएगा उसमें भी OH आएगा, और बाकी 2 वैलेंसी पूरी होगी तो दोनों तरफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन होते हैं, तो उसको मिला करके लिखते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, 2 तो हाइड्रोजन और एक OH, तो कुछ मिलाकर ऐसे लिख देते हैं बेटा CH2OH। कार्बन होगा और 2 तरफ हाइड्रोजन होगी और एक तरफ OH होगा, 3 डायरेक्शन बच रही है ना उसकी, तो OH और 2 हाइड्रोजन को मिलाकर लिख दिया CH2OH, है ना। ये स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है बेटा, इसको बोलते हैं अल्फा डी, वो भी पॉजिटिव वाला ग्लूकोज, ठीक है। क्या कहते हैं भाई इसको, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज।
ठीक, बोले ये अल्फा डी ये क्या है, प्लस माइनस थोड़े कम समझ में आ रहे हैं। देखो बेटा, प्लस तो बताता है इस डी को, माइनस बताता है इस एल को, लीवो और डेक्स्ट्रो के लिए आता है ना, ठीक है। और बाकी बात करें, ये जो कैपिटल डी है और ये स्मॉल डी है, सॉरी कैपिटल डी और कैपिटल एल जो होते हैं, ये किस चीज को दिखाते हैं बेटा, इन्होंने क्या, ये एग्जैक्टली वो विन्यास नहीं है, त्रिविम वाला विन्यास की बात नहीं कर रहा मैं, कैपिटल और स्मॉल, ये कैपिटल आया ना डी, कैपिटल डी कैपिटल एल आए ना, तो वो ध्यान रखना त्रिविम विन्यास की बात नहीं कर रहा है। एक स्टार्टिंग में ग्लिसरैल्डिहाइड हुआ है ना, स्टार्टिंग में ग्लिसरैल्डिहाइड को एक बेस माना गया, उसमें ऐसा देखा इन्होंने, ग्लिसरैल्डिहाइड कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था, एक कार्बन यहाँ होता है, उस कार्बन पर बेटा मिलता है एक तो CHO समूह ऊपर, यहां मिलता है OH समूह, ठीक है, CHO समूह और OH समूह। अच्छा, तो इसका जो रोटेशन था ना वो कुछ इस टाइप से होता है कि CHO से OH की तरफ आ रहे, तो इस तरीके से इन्होंने इसको नाम दे दिया गया डी विन्यास, अपनी तरफ से मान लिया कि हम इसको डी मानेंगे, ठीक है। तो ऐसा डी रहा होगा, और दूसरा जब इसका है ना दूसरा इमेज बनाओगे तो CHO यहां और OH अपोजिट डायरेक्शन में इधर आ जाएगा, तो इसको उन्होंने माना एल टाइप, केवल ग्लिसरैल्डिहाइड को। अब इसको आइडियल मानते हुए वो उसमें बता देता है कौन सा कैपिटल डी और कौन सा कैपिटल एल है, जिसमें रोटेशन ऐसा हो रहा होगा उसको डी मान देता है वो ना, ठीक है। तो ये डी अलग है, विन्यास नहीं है, इसको मैं भी लिखवा दूंगा अलग से। ये इसकी एक बेसिक संरचना है, उम्मीद आपको समझ में आई होगी। ध्यान क्या रखना है, तीसरे नंबर कार्बन पर चेंज होती होगी, है ना, तीसरे नंबर पोजीशन पर चेंज होती है, जिसमें OH राइट साइड ना होकर के, भाई राइट साइड में आता है, लेफ्ट साइड नहीं आता है ना, उल्टा बोल गया मैं ना, OH राइट साइड नहीं आता, लेफ्ट साइड में आता है, बाकी सब जगह किधर आता है, राइट साइड में। ओके, CHO कौन सा ग्रुप मिलता है इसमें, एल्डिहाइड, है ना, कौन सा ग्रुप मिलता है, एल्डिहाइड ग्रुप मिलता है। बाकी तुम्हें दिखाई दे रहे हैं OH ग्रुप कितने मिलते हैं इसमें, 1 2 3 4 5 OH ग्रुप होते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या बेटा ध्यान से सुनना, एक तो एल्डिहाइड ग्रुप कार्बोनिल समूह है, क्या है इसमें, कार्बोनिल समूह। अब कार्बोनिल के अंदर तो बेटा सारी चीजें आती है, एल्डिहाइड कीटोन दोनों आते हैं, है ना, तो कार्बोनिल में भी कौन सा है ये, एल्डिहाइड, कार्बोनिल में भी कौन सा है, एल्डिहाइड, ठीक है। दूसरी बात क्या बेटा, इसमें 5 OH समूह है, हाइड्रोक्सिल बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्सिल, 5 हाइड्रोक्सिल समूह हैं। तीसरी बात, प्राइमरी डिग्री वाले OH कितने हैं, जो प्राथमिक एल्कोहल है, ये प्राथमिक नहीं है, ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो तो 1 और 2 दो तरफ से जुड़ा हुआ है, तो 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री 2 यही है, केवल एक, तो एक मात्र प्राइमरी जो एल्कोहल होगा वो केवल एक कार्बन है ना। इन सब चीजों का हम टेस्ट करेंगे, सबका परीक्षण करेंगे कि कौन कौन से समूह उपस्थित है, कितने OH है, कितने क्या है ना, वो चीजें हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद में। ओके, यहां तक की चीजें क्लियर हुई होगी। ठीक है बेटा, अब आगे देखो, ये ग्लूकोज का एक बेसिक स्ट्रक्चर आ गया है ना। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे हम, अच्छा पहले इसको हम कुछ बेसिक चीजें लिख लेते हैं कि ग्लूकोज क्या है, एनर्जी वगैरह मिलती है, सब चीजें जानते हो आप, है ना, और उसको लिखवा देते हैं एक बार, पहले तो एक बार इतना बना लो, फिर आगे बात करते हैं। स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा ध्यान से बनाते रहना बेटा ना, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हो गया, पूरा नाम इसका बेटा अल्फा डी ग्लूकोज बोलेंगे ना, और डी के साथ में प्लस साइन लगा लेना,
अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, ओके। अब हम बात कर रहे थे आगे के पॉइंटों की। लिखो बेटाओ, यह श्वेत रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। श्वेत रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। श्वेत रंग का क्रिस्टलीय ठोस है जिसका गलनांक 146 डिग्री सेल्सियस होता है। 146 डिग्री सेल्सियस होता है। श्वेत रंग का क्रिस्टलीय ठोस है जिसका गलनांक 146 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरा पॉइंट लिखो, यह जल में घुलनशील है। जल में घुलनशील है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यह अल्कोहल में अल्पविलेय लेकिन ईथर में पूर्ण विलय होता है। अल्कोहल में अल्पविलेय लेकिन ईथर में पूर्ण विलय। अच्छा सॉरी बेटा, इसका ना पूर्ण विलय नहीं अविलय लिखना है ना, ईथर में अविलय, क्योंकि ये तो पूरा कैसा हो गया, अध्रुवीय हो गया ना। ध्रुवीय में तो घुलनशील होता है ना। अल्कोहल में अल्पविलय लेकिन ईथर में अविलय होता है। ठीक है, गलत तो निकल लिया इसको, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यह प्रकाशिक सक्रिय यौगिक है। यह प्रकाशिक सक्रिय यौगिक है। यह प्रकाशिक सक्रिय यौगिक है जो प्राकृतिक रूप से या तो स्मॉल डी लिखना या प्लस साइन लिखना। ये कैपिटल डी अलग है, प्लस अलग है ना। इस प्लस का मतलब आप इन दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हो, या तो स्मॉल डी लिख दो या फिर प्लस साइन लिख दो, दोनों में से जो मर्जी आए आप ही लिख सकते हो ना। जो प्रकाशिक रूप से डी अथवा प्लस प्रकार का होता है, डी अथवा प्लस प्रकार का होता है। लिख दिया। हटाओ, देखो इसके निर्माण की विधियां। निर्माण की विधियां अच्छा देखो, निर्माण की बात करोगे ना, एक तो करते हैं बेटा सुक्रोज से। इसका निर्माण किससे करते हैं? सुक्रोज से। ठीक है, सुक्रोज क्या होता है बेटा? C12H22O11। जब इसका जल अपघटन कराते हैं, मतलब H2O के साथ अभिक्रिया कराते हैं अम्लीय माध्यम में, है ना। जब सुक्रोज का जल अपघटन कराते हैं अम्लीय माध्यम में, तो हाइड्रोजन हो जाएगी 24, ऑक्सीजन हो जाएगी 12। तो ये दो मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा आधे आधे अणुओं में, C6H12O6, ऐसे दूसरा C6H12O6, जो ग्लूकोज का अणु बनता है, और दूसरा बनता है बेटा फ्रक्टोज का। तो यहां से दो चीजें बात सामने आती है कि सुक्रोज किस किस से मिलकर के बना होता है। तो सुक्रोज दो यूनिट से मिलकर बना होता है, एक ग्लूकोज से, एक फ्रक्टोज से, है ना। सुक्रोज में दो चीजें होती है, एक ग्लूकोज होता है, एक फ्रक्टोज होता है, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर क्या बनाएंगे? सुक्रोज बनाएंगे।
तो निर्माण की विधियों में पहले लिख देना सुक्रोज से, और सुक्रोज का अपघटन कराएंगे तो 2 यूनिट्स मोनोसेकेराइड बनेंगे, जिसमें एक ग्लूकोज होगी, दूसरा फ्रक्टोज होगा। ग्लूकोज व फ्रक्टोज। हो गया, ठीक है। दूसरा जो निर्माण करते हैं बेटा वो स्टार्च से पढ़ते हैं। स्टार्च से, स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है? C6H10O5, और ऐसे खूब सारे अणु आपस में जुड़े हुए होते हैं N, ठीक है। ठीक है, अब क्या करते हैं, वो इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं H2O एसिडिक मीडियम में, ठीक। तो क्या होगा, हाइड्रोजन 12 हो जाएगी, ऑक्सीजन 6 हो जाएगी, मॉलिक्यूल बन जाएगा C6H12O6। C6H12O6। देखो N अणु होते हैं, इसे खूब सारे N अणु होते हैं, इसलिए स्टार्च बोल रहे हैं ना, क्योंकि ये पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड तो खूब सारी यूनिट से मिलकर बना होता है, तो इसमें N लिखा है तो NH2 ले लेते हैं हम इसके लिए, है ना। तो N अणु बन जाते हैं ग्लूकोज के। मतलब स्टार्च किससे बनता है? ग्लूकोज, ग्लूकोज से बनता है। स्टार्च में एग्जैक्टली होता है क्या बेटा? ग्लूकोज होता है केवल, है ना। हो गया, है ना। तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखना बेटा। अब आगे बात करते हैं हम कुछ परीक्षणों की, है ना, ठीक है। तो लिखोगे आप ग्लूकोज के परीक्षण। ग्लूकोज के परीक्षण, ठीक है। इसमें पहला परीक्षण आता है बेटा, ग्लूकोज में छह कार्बन की उपस्थिति। ग्लूकोज में 6 कार्बन की उपस्थिति। भाई हमने थोड़ी देर पहले देखा ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6 होते हैं, है ना। तो 6 कार्बन की उपस्थिति होती है, इसका परीक्षण कैसे करेंगे? ठीक, ले बेटा ग्लूकोज को थोड़ा सा लिखने का तरीका मैं चेंज कर रहा हूं। ऊपर ऊपर क्या था बेटा? CHO, सही है। फिर नीचे देखो क्या आया था, एक कार्बन, इस पर OH और H, इस कार्बन पर OH और H, OH H, मतलब 4 लगातार ऐसे कार्बन जिस पर OH H OH H इस तरीके से चल रहा है ना। तो मैं इसको इस तरीके लिखता हूँ CH और ये OH, ये और ये 4 है, इसलिए मैं 4 को लगातार एक साथ लिख सकता हूँ। हालांकि पोजीशन नहीं दिखाई हमने, पोजीशन पूरी स्ट्रक्चर में देख लिया हमने। अगर बनाना चाहो तो पूरा बना दो, है ना। और लास्ट में क्या था? CH2OH। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, बाकी पूरा स्ट्रक्चर बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब देखो जब इस ग्लूकोज की रिएक्शन आप किसके साथ कराते हो? HI और रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस प्लस HI की उपस्थिति में इसको जब गर्म करते हो, है ना, तो इसका क्या होता है बेटा? पूरा हो जाता है अपचयन, और अपचयन होकर के सारे OH 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 गायब हो जाते हैं और 6 कार्बन की एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो जाती है। मतलब CH3 CH3 CH2 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 CH3 N हेक्सेन। क्या मिलेगा बेटा? N हेक्सेन बन जाएगा, ठीक है।
तो ये है, इसमें सीधा सीधा पता चलता है एन हेक्सेन का मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, 6 होंगे। ओके, लिखो। एन हेक्सेन हो गया। दूसरी हेडिंग डालोगे, ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह की उपस्थिति का परीक्षण। कार्बोनिल समूह की उपस्थिति का परीक्षण। सेकंड पॉइंट, कार्बोनिल समूह की उपस्थिति का परीक्षण। कार्बोनिल समूह की उपस्थिति का परीक्षण। देखो बेटा, कार्बोनिल समूह की बात करते हैं तो दो टाइप से हम इस रिएक्शन को लिख सकते हैं। कैसे कैसे? एक तो आप क्या करो बेटा, ये CHO है, यहाँ लिखा CHOH, 4 हो जाएंगे, और लास्ट में CH2OH। सही है। इसकी रिएक्शन बेटा एक तो करा सकते हो आप हाइड्रोक्सिल एमीन यानी NH2OH। एमीन वाले में रिएक्शन कराई थी, एल्डिहाइड कीटोन में रिएक्शन कराई थी NH2Z के साथ, NH2Z, और Z में हमने अलग अलग समूह लिखे थे। ठीक है, अगर याद हो तो। और एक और दूसरी रिएक्शन जो कराएंगे बेटा, सेम ऐसी कैसी। अच्छा, इसमें क्या बनेगा पहले इसको देख लेते हैं। एग्जीक्यूटिव होता क्या था बेटा, याद करो, अगर आपको याद हो NH2Z, इसकी रिएक्शन हम कार्बोनिल समूह से इस तरीके से कराते थे, है ना। तो ये बताया था आपको, H2O बाहर निकल जाएगा और ये सीधा सीधा बॉन्ड बना लेगा कार्बन के साथ नाइट्रोजन, और ये Z। अब इस Z की जगह OH है तो यहाँ OH लगा देंगे। बाकी और किसी में कुछ चेंज नहीं होना, तो कार्बन है उसका हाइड्रोजन तो ऐसे कैसे रहेगा, ऑक्सीजन हटेगा, इसमें डबल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ जाएगा बेटा, नाइट्रोजन, और आगे क्या जुड़ा रहेगा, OH। समझ गए होंगे। इसका H2 और O निकल जाएगा, बाकी सारा सेम ऐसे कैसे रहेगा बेटा, CHOH, ये 4 रहेंगे, CH2OH। ठीक है, ऑक्सिम बोलते थे इसको, ऑक्सिम। तो ग्लूकोज से बन रहा है तो ग्लूको ऑक्सिम नाम दे देते हैं इसको, है ना। हो गया। ऐसे इसमें रिएक्शन कराते थे बेटा हम CN की। ठीक है बेटा, इसमें किसकी रिएक्शन कराते थे, CN की। देखो CN की रिएक्शन कैसे करें, इसी के अंदर है ना, इसी के अंदर चल रहा है सारा पोर्शन। ठीक है, यहीं कर देते चलो ना। ठीक है, क्या करेंगे बेटा, ये CHO, CHOH,
CH2OH, ये 4 ग्रुप होते हैं। इसकी रिएक्शन किससे करा सकते हो बेटा? HCN से। कैसे कराते हैं? तो HCN से कराओगे ना तो देखो इस तरीके से ये एल्डिहाइड समूह होता है और HCN की रिएक्शन करा रहे तो H जाके तो इसके साथ जुड़ जाता है तो ये बनाता है OH और CN दूसरी जगह जाके जुड़ जाएगा तो एक तरफ OH जुड़ेगा एक तरफ CN जुड़ेगा। कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन तो ऐसे कैसे पड़ी रहेगी, इसको तो ऐसे कैसे लिख दो, ठीक है। एक तरफ जोड़ेंगे हम OH, एक तरफ जोड़ेंगे CN और बाकी सारा सेम। CHOH के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 4 रहेंगे, CH2OH बनेगा। साइनो हाइड्रोक्सिल बोलते हैं इसको, ठीक है। ऊपर वाले स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? ऑक्सिन, और इसको साइनो हाइड्रोक्सिल। साइनो हाइड्रोक्सिल। ठीक है, मतलब क्या चीज समझ में आई अभी? अगर आपको 6 कार्बन के लिए पूछता है, देखो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, है ना, कि ग्लूकोज में 6 कार्बन की उपस्थिति के लिए अभिक्रिया दर्शाइए या लिखिए। 6 कार्बन होते हैं, इसके लिए अभिक्रिया लिखनी है तो अभिक्रिया पहले दिखा दोगे। पूछता है ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है, इसके लिए अभिक्रिया लिखिए। ये ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जो ग्लूकोज में 6 कार्बोनिल समूह की उपस्थिति को दर्शाती है? दोनों में से आपको जो ठीक लगे आप वो लिख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखोगे बेटा तीसरे, कार्बोनिल समूह तक तो पता चल गया हमको, पर कार्बोनिल समूह में भी एल्डिहाइड है कि कीटोन है उसका पता नहीं चला, है ना, क्योंकि वो तो एल्डिहाइड से भी रिएक्शन होती है और कीटोन से भी होती है। तो तीसरी अभिक्रिया लिखोगे एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति का, एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति का परीक्षण। ठीक है, देखो बेटा उसमें कार्बोनिल था, अब प्रॉपर हम किसकी बात कर रहे हैं? एल्डिहाइड की, कि कार्बोनिल में भी कीटोन नहीं होता है, एल्डिहाइड होता है। तो इसके लिए क्या परीक्षण है? तो देखो बेटा CHO, CH2OH, सॉरी CHOH था ना, 4 आएंगे, फिर आएगा CH2OH। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं बेटा? ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं। रिएक्शन किसके साथ होती है भाई? ब्रोमीन वाटर के साथ, है ना। और ये रिएक्शन होती है तो पता है क्या होता है? इसका जो CHO समूह है वो COOH में कन्वर्ट हो जाता है। CHO समूह किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? COOH। मतलब जो एल्डिहाइड समूह होता है वो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी सब कुछ ऐसे की ऐसे रहेगा, किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमें ये समझ में आता है कि ठीक है, इसका CHO समूह चेंज हुआ है, मतलब CHO उपस्थित था, है ना। इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड। हो गया। अगली अभिक्रिया लिखेंगे पांच OH समूह की उपस्थिति, 5 हाइड्रोक्सिल समूह, हाइड्रोक्सिल, 5 हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल मतलब OH,
समूह की उपस्थिति का परीक्षण। समूह की उपस्थिति का परीक्षण कि इसके अंदर 5 हाइड्रोक्सिल समूह मिलते हैं। ग्लूकोज के अंदर 5 हाइड्रोक्सिल समूह मिलते हैं, OH है ना, ठीक है। उसके लिए कौन सी अभिक्रिया लिखोगे बेटा? इसकी अभिक्रिया की जब बात आए तो देखो CHO CHOH 4 CH2OH, यही था। इसकी रिएक्शन कराते बेटा एनहाइड्राइड के साथ। एनहाइड्राइड क्या होता है बेटा? CH3 CO, फिर बीच में O, फिर वापस CO CH3। किसके साथ रिएक्शन कराते हैं? एनहाइड्राइड। इसको मिलाकर के ऐसा लिख सकते हो बेटा, देखो CH3 CO, ऐसा इधर भी ऐसा ही है, तो इसको 2 बार लिख दो एक साथ ही, CH3 CO, ऐसे 2 समूह हो गए और बीच में ऑक्सीजन, तो इसको ऐसा भी लिख दिया जाता है ना। तो और करके आप इसको भी लिख लेना, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक। अब करना क्या, इसके साथ रिएक्शन होगी। तो देखो रिएक्शन जब हम करा रहे हैं तो जाहिर सी बात है बेटा, जब ये ऐसा ग्रुप होगा तो ये यहाँ से ब्रेक होगा, ये प्लस का और ये माइनस का, ठीक है, प्लस और माइनस एग्जैक्टली OH पे जाके अटैक करता है, ये OH होता है। अब OH टूटेगा तो ये माइनस होगा और वो प्लस होगा, है ना, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, OH ग्रुप जाएगा तो OH तो जाके जुड़ जाएगा इस प्लस वाले से, OH तो जुड़ जाएगा इस प्लस वाले से, तो हटाओ इस प्लस वाले को OH के साथ में, बाकी जो कार्बन बच रहा है ना उसके साथ में यहाँ से जुड़ेगा O, फिर CO, फिर CH3। तो देखो ऊपर वाला CHO ऐसे कैसे, फिर नीचे CH ऐसे कैसे, यहाँ तक OH हटा है जो इसके साथ जुड़ा होगा, भाई यहाँ से हटा होगा ये, तो ये प्लस का, सॉरी उल्टा लिख दिया ना, ये प्लस का और ये माइनस का, OH जाके इस प्लस से जुड़ गया तो ये O CO CH3 जुड़ेगा। तो इसको ऐसे बनाएंगे बेटा O CO CH3, और ऐसे कितने हो जाएंगे टोटल, वही 4, है ना। फिर नीचे भी क्या होगा, नीचे भी तो OH है तो ये भी हटेगा, तो इसमें भी फिर क्या आएगा बेटा O CO CH3, पर ये एक ही रहेगा, है ना, ठीक है। भाई यहाँ CH2 था इसलिए इसको अलग लिखा है हमने, ऊपर तो CH ही आएगा ना, ठीक, बस यही फर्क है और कुछ नहीं है ना। तो ये बनेगा, फिर उसके बाद लिख दो अच्छा, इसका नेम क्या बोलेंगे? ग्लूकोज से बना है तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, 5 बार एसीटेट आ रहा है बेटा, क्या बोलेंगे इसको? ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई, है ना। बाकी के पोर्शन को बेटा हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे ना, आज इतना ही करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।